कूलाम्स में कितना हो गया था? 2 क्वेश्चन हो गया था। बन रहा है कुछ क्वेश्चन कि नहीं बन रहा है? किसी की पहली क्लास तो नहीं आज? किसी की फर्स्ट क्लास है? अच्छा, आपकी। आपने कुछ पढ़ा इससे पहले? कुछ भी नहीं पढ़ा? चलिए स्टार्ट करता हूँ। लास्ट क्लास में हमने बात किया था किसका नियम? कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ का फॉर्मूला याद है? क्या फॉर्मूला होता है कूलाम्स लॉ की? कूलाम के नियम, कूलाम का नियम। कूलाम्स लॉ की बात करें तो कूलाम के नियम का क्या फॉर्मूला है? तो लास्ट क्लास में हमने फॉर्मूला बताया था इसका। क्या फॉर्मूला आता है शीतल? F इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन क्या R स्क्वायर। याद करो कुछ, इतना तो पता होगा। इस यहाँ पर यूनिट क्या होती? न्यूटन होती, या फिर क्या क्या 9 इंटू 10 की पावर क्या 9 Q1 Q2 अपॉन क्या R स्क्वायर न्यूटन। लास्ट क्लास में बताया था। इस नियम को पढ़ने से पहले 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखना है, बताया था। पहला क्या ध्यान रखना है? दोनों आवेश कैसे हों? दोनों आवेश बिंदु आवेश हों। बिंदु इंग्लिश में है कोई? दोनों चार्ज कैसे? दोनों चार्ज कैसे होने चाहिए? पॉइंट चार्ज। बिंदु आवेश को क्या बोलते हैं? पॉइंट चार्ज। कैसा चार्ज होना चाहिए? पॉइंट चार्ज होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, दोनों कैसे होना चाहिए? विराम अवस्था में होना चाहिए, विराम अवस्था में हो। और तीसरा क्या है? विराम मतलब होता है रेस्ट में हो। और तीसरा क्या है? रेस्ट चार्ज हो। तीसरा पॉइंट है इनके बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस क्या है? 10 की पावर -15 मीटर से 10 की पावर +15 मीटर के बीच हो। मतलब ना इससे कम हो ना इससे ज़्यादा हो। क्लियर हुआ? ये कुछ पॉइंट बताया था। न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के लिए हमने कुछ आपको तरीका बताया था कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे करना है। यस या नो? तो न्यूमेरिकल कुछ पार्ट है, तो बेटा क्वेश्चन एक लिखो, फिर क्वेश्चन के थ्रू हम बात करते हैं। क्वेश्चन नोट करेंगे? लिखिए क्वेश्चन। कैलकुलेट फोर्स, इंग्लिश में लिखो बेटा, कैलकुलेट फोर्स, कैलकुलेट फोर्स बिटवीन, कैलकुलेट फोर्स बिटवीन, कैलकुलेट फोर्स बिटवीन calculate force between, force, calculate the force between two protons, two protons, two protons, two protons if the distance between, if the distance between, distance between them is 4.0, 4.0 into 10 की पावर, 10 की पावर -15 मीटर, -15 मीटर, -15 मीटर, -15 मीटर। हिंदी में लिखें, दो प्रोटोनों के बीच की दूरी, दो प्रोटोनों के बीच की दूरी, दो प्रोटोनों के बीच की दूरी 10 की पावर, दो प्रोटोनों के बीच की दूरी ऐसे लिखना, दो प्रोटोनों के बीच की दूरी 4.0 इंटू 10 की पावर, 10 की पावर -15 मीटर है, -15 मीटर है, -15 मीटर है, -15 मीटर है, -15 मीटर है। दो प्रोटोनों के बीच की दूरी 4.0 इंटू 10 की पावर -15 मीटर है। देख लिया? तो लगने वाले बलों की गणना कीजिए।
लगने वाले बलों की गणना कीजिए। लगने वाले बलों की गणना कीजिए। लगने वाले बलों की गणना कीजिए। चलिए सिंप्लीफाई करें। देखिएगा क्वेश्चन आप करेंगे कि मैं करूं क्वेश्चन? ट्राई करोगे तो 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, है ना? नहीं होता तो मैं कराता हूं फिर। सॉल्व करें आप लोग। तो बेटा नहीं आया किसी का आंसर? आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और किसी का? आपके अलावा और किसी का? आपका नहीं आया? बाकी और कोई स्टूडेंट है? शीतल नहीं आ रहा। और बाकी बेटा इधर बैठे स्वाति, आ गया? कितना है बेटा? इतना है। और किसी का? अरे गलत हो गया बेटा, और क्या होगा? इससे ज्यादा क्या होगा? 16 × 10⁻⁹ आया। और किसी का? शीतल नहीं आया? आपका कितना है? 14.4। इनका 14.4 आया, आपका कुछ आया, इनका सबका आया। चलिए चेक करते हैं मैच करना किसका है। ठीक है, इससे ज़्यादा गलत होगा और क्या होगा? करें आगे? सभी रेडी हो? देखिए क्या बोला क्वेश्चन में, 2 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है? 2 प्रोटॉन है। अब प्रोटॉन है तो पहला प्रोटॉन पे चार्ज आपको पता है, QP मतलब प्रोटॉन पे चार्ज। अब प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। दूसरा जो है पहला है, और QP2 मतलब दूसरे प्रोटॉन की बात करें तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। यस नो? इसके बाद क्या बोला है? इसके बाद बोला कि इनके बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, क्या है? 4.0 × 10⁻⁻15 मीटर है। यस नो? इतना है। इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें करना है कि जो लगने वाले फोर्स हैं, बल है, उसकी गणना करना। जब बल की गणना करना है दीदी, तो इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो यहाँ पे जब अगर कोई दिक्कत है तो इसको मान लो Q1 है, और इसको कोई दिक्कत है तो इसको मान लो Q2। समझ में आए? तो यहाँ पे 4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻, क्या है? 9 होता है। Q1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1.6 × 10⁻⁻19। दूसरा है 1.6 × 10⁻⁻19। यस नो? डिस्टेंस क्या है? R। R के स्थान क्या रखेंगे?
4.0 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। यस या नो? स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, हम मीटर यूनिट लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब कैसे सिंप्लीफाई करेंगे देखना। 60 यहाँ पे क्या लिखा है 9 है तो लिख दें 9। यहाँ क्या है 1.6 है तो 1.6 का 9 में मल्टीप्लाई करूँगा तो 14.4 कितना आएगा 14.4। कर दूं क्या डायरेक्ट? कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, इसका इसमें करूँगा तो 14.4 और एक और बचा है 1.6 तो यहाँ पे 1.6 लिख दिया। ठीक है, अब पावर सिंप्लीफाई करें कैसे? 19 में से 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा -10 और 19 क्या है -29 29 कर दिया और यहाँ पे क्या 4.0 इंटू 10⁻15 4 के स्क्वायर करेंगे तो 4 के स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4 के स्क्वायर करेंगे 16 होगा तो यहाँ दीदी 16 लिख दिया 16 लिख दिया। अब देखना 15 दूना 30 कर दिया -30। अब यहाँ पर जो है 1.6 है, क्या है 1.6 को हटाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा 1 लिख दें और पॉइंट के बाद के लिए एक डिजिट एक जीरो लगा दें, पॉइंट अपने आप खत्म। 16 से 16 कैंसिल। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 14.4 है, मैं तो ऐसे कैंसिल कर देता बट आपके लिए मैं बता रहा हूँ 29 है और यहाँ 30 में से यहाँ एक है, करेंगे तो 10 की पावर क्या -29 है, 29 कैंसिल किया तो क्या होगा 14.4 न्यूटन। ये फोर्स की वैल्यू आ गई। समझ में आया क्या? टफ लग रहा है? दोबारा बताऊं, नोट करें। बताइए बेटा, कोई डाउट है? बन जाएगा, कोई समस्या तो नहीं? चलो ठीक है। हो पाएगा। अब जैसे आपका सिलेबस जो था तो उसमें चालक था, कुचालक था, अर्धचालक था, इनके बारे में हम बात करते हैं क्या होता है। इतनी बातें डाउट तो नहीं? न्यूमेरिकल पार्ट कैसे करना है, कोई भी क्वेश्चन आए ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल नॉर्मली सॉल्व करना है। और देख रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो शायद 2-3 क्वेश्चन करा दिया। अब आगे हम कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर इस पर बेस बात करते हैं। तो अगला हेडिंग डाली चालक। चालक यानी कंडक्टर। चालक यानी कंडक्टर। क्लियर? अब चालक क्या होता है, चालक से रिलेटेड हम बात करते हैं। चालक उसको बोलते हैं जिसमें से होकर विद्युत धारा, कौन सा धारा, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट,
इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इजीली क्या हो जाए, फ्लो हो जाए। जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, चालक। आपसे कोई बोला चालक क्या है, तो चालक में जैसे बात करें कि यहाँ पर चांदी का नाम सुना होगा, चांदी मतलब सिल्वर, सुना है, तांबा, कॉपर, सुना है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ह्यूमन बॉडी, क्योंकि ह्यूमन बॉडी भी तो है, मानव शरीर देखा होगा कि जो है, तो मानव शरीर जो है जिसमें भी धारा क्या हो जाती है, प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी, पृथ्वी। सर पृथ्वी कैसे है, अर्थिंग देते हो नहीं देखते हो कि जो भी करंट अगर स्टॉप फ्लो हुआ तो उसके माध्यम से पूरा क्या जमीन में चला गया। देखा होगा कि अगर फेस आ रहा, अर्थिंग नहीं आ रही, तो जमीन में एक रोड करा और रोड करने के बाद फिर अर्थ बना लेते हैं। क्लियर है, जब भी कोई तार वार का काम करते हैं या लाइट को कोई काम करते हैं तो आपके मम्मी पापा बोलते हैं कि जूते चप्पल पहन के काम करना। क्यों, क्योंकि वहां से प्लस आ रहा है और यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस, अर्थ से क्या मिलेगा, माइनस, और प्लस माइनस में दोनों में क्या होगी, दोस्ती, और दोस्ती होगी तो पकड़ लेगा, जिसमें अट्रैक्शन बताया था। जब अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा, तो देखा होगा कि जब करंट लग गया तो करंट कब छोड़ेगा, समझ में, जब आप निपट जाओगे तो इसीलिए क्या बोलते हैं कि जब कोई लाइट वाइट का काम करते हो तो क्या करना है कि जूते चप्पल पहन के करना, गीला नहीं होना चाहिए। यस या नो, क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ प्लस मिला और यहाँ अर्थ से क्या माइनस, प्लस माइनस, यानी हमने आपको सिखाया था कि एक पॉजिटिव चार्ज हो दूसरा नेगेटिव चार्ज हो तो उनके बीच कौन सा फोर्स काम करता, अट्रैक्शन। वहाँ कौन सा काम करता, आकर्षण। कौन सा बल काम करेगा, आकर्षण, और आकर्षण बल है तो पकड़ लेगा आपको। अगर आपने जूते चप्पल पहना है, अर्थ पे कोई कनेक्शन नहीं है, तो क्या होगा कि अगर आपको करंट मिलेगा तो बेटा प्लस है और एक करंट और मिलेगा, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, रिपल्सन, आपको झटका मार देगा। करंट लगा भी तो झटका मार देगा। क्लियर हुआ, तो कब अट्रैक्शन होगा, कब रिपल्सन होगा। अब देखिएगा, अब पूछा जाए कि सबसे ज्यादा गुड कंडक्टर कौन होता, सबसे बेस्ट कंडक्टिविटी कौन, मतलब किसमें है सबसे ज्यादा होता है, सिल्वर में। इनमें बोला जाए, क्रम दिया जाए तो सबसे बेस्ट कौन होता है, चांदी होता है। ह्यूमन बॉडी देखा होगा, शरीर करंट लग गया, अगर आपको कोई टच किया तो उसको भी करंट लग जाता है। हमारा ब्लड है, ब्लड में देखा होगा कि आयरन जो है तो आयंस में होते हैं। यस नो, तो इस वजह से तो क्या करें, विद्युत यहाँ पे बात करें चालक क्या है, तो चालक जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह, प्रवाह क्या है, आसानी से हो सके। प्रवाह कैसा हो, आसानी से, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह क्या हो, इजिली हो, मतलब करंट क्या होता है, इजिली फ्लो, आसानी से फ्लो, उसको हम बोलते हैं चालक। तो चालक समझ में आया, चालक किसको बोलते हैं, चालक उसको बोलते हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से सरलता पूर्वक हो जाए, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से है। तो बोला कि किसी चालक में धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है, तो चालक में धारा का प्रवाह, ये नोट में ध्यान रखना, चालक में धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी चालक में धारा का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है, समझ में, केमिस्ट्री में पढ़ोगा, आयनों के द्वारा होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, ठोस के द्वारा होता है, धातुओं के द्वारा होता है। तो ध्यान रखना कि अगर चालक की बात करो तो चालक में धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, फ्री इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। अगर इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, विद्युत अपघट्ट की बात करें, देखा होगा कि यहाँ पे जैसे विद्युत अपघट्ट से रिलेटेड सेलों में देखा होगा कि यहाँ पे सेल ऐसे है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड कैथोड जो भी करते हैं, करंट फ्लो करते हैं तो आयनों में टूट जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्ट में धारा का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है, प्लस माइनस सुना होगा, आयंस मतलब प्लस और माइनस जो है। तो यहाँ पे बात करें कि चालक की बात करें तो यहाँ पर जब किसी चालक में क्या लिखा है, चालक में धारा का प्रवाह, चालक में धारा का प्रवाह, धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। किसके द्वारा होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। आया कि नहीं आया, बन जाएगा। तो किसी चालक में धारा का प्रवाह किसके द्वारा होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होगा। तो चालक क्या होता है, क्लियर है, चालक उसको बोलते हैं जिसमें धारा का प्रवाह क्या हो जाए, आसानी से, उसको हम क्या बोलते हैं, चालक। बता पाएंगे, लिखिए, जब किसी पदार्थ में धारा का प्रवाह
किसी चालक में धारा का प्रवाह, किसी चालक में धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। किसी चालक में धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। किसी चालक में धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। किसी चालक में धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। या ऐसा कर लिखना, जब विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो, जब विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो उसे चालक कहते हैं। जब विद्युत धारा का प्रवाह कैसा हो, आसानी से, उसको क्या बोलते हैं, चालक कहते हैं। क्लियर हो गया? इंग्लिश में लिखाओ, लिख लिया इंग्लिश में आप बस हैं कि और कोई है? ठीक है बेटा, लिख लिया आपने, चलो ओके। नोट करो बेटा इसको, जो लिखा हूं तो नोट करना है कि मैं आगे बात करूं? नहीं करना नोट? अब लिखिए बेटा, जब नोट नहीं करना तो हेडिंग डालिए कुछ चालक, कुछ चालक, कुछ चालक। ये चालक हो गया, अब किसकी बात करें? कुछ चालक। नोट करना था तो नोट करो बेटा। कुछ चालक इंग्लिश में बोलते हैं इंसुलेटर। समझ में आ रहा? टफ तो नहीं लग रहा किसी को? है ना? कुछ भी लगे बिल्कुल हाथ खड़ा करना, दोबारा पढ़ाऊंगा। नोट हो गया दीदी श्लोक सबका? आप किसकी बात करें बेटा? कुछ चालक। कुछ चालक यानी इंसुलेटर। इंसुलेटर उसको बोलते हैं जिसमें धारा का प्रवाह, आई का प्रवाह नहीं होता। समझ में? जिसमें धारा का प्रवाह, जिसमें धारा का प्रवाह क्या है? नहीं होता। डू नॉट फ्लो एनी करंट। क्या है? डू नॉट फ्लो जिसमें धारा का प्रवाह क्या है? नहीं होता। अब कैसे बात करें दीदी? देखना इधर, जिससे बात करूं प्लास्टिक, नाम सुना होगा प्लास्टिक का, पेपर जिसको बोलते हैं, कागज बोलते हैं, नाम सुना है? क्या? पीवीसी, हाँ चलो पीवीसी लिख दिया। मिट्टी, ऐसे मिट्टी जो है तो मिट्टी में कहाँ होता है? वो अर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, मिट्टी नॉर्मली जो मिट्टी है। क्लियर? माइका, बहुत सारे इत्यादि, लकड़ी, समझ में आ गया क्या बोला? जिसमें आई का प्रवाह नहीं होता, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं? कुचालक। कुचालक किसको बोलते हैं? समझ में आया? किसको बोलेंगे? जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता उसको हम कुचालक कहते हैं। लिखिए, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। Do not allowed to flow of current. 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 It's called. Do not allowed to flow of current. It's called. It's called. क्या called बेटा बताना? It's called insulator. It's called insulator. It's called insulator. It's called insulator. क्या? पीवीसी बेटा जो प्लास्टिक पीवीसी पाइप होती है उसकी बात करें। माइका, माइका क्या होता है बेटा? आइडिया है कुछ? कुछ भी? चलो माइका बेटा यहाँ पे जैसे आप अगर वो माइका जैसे लकड़ी में जो माइका लगा उससे भी रिलेटेड, जो ये लकड़ी में लगा है ये माइका, जिसमें क्या करंट फ्लो करोगे तो होगा क्या? नहीं होगा।
होगी बेटा? और कोई डाउट? अब लिखिए बेटा, अगर हो गया सबका तो अगली हेडिंग डालना। अब लिखिए कुछ यहाँ अर्धचालक, अर्धचालक चलिए बेटा बात करें आगे, किसकी बात करें? और एक माइका ए वाला है और एक जो माइका है, माइका हमने लिखा है, तो एक माइका और ऐसे सब्सटेंस होते हैं जैसे लकड़ी वकड़ी टाइप के होते हैं, उसमें भी क्या करते हैं, करंट फ्लो नहीं करता, ऐसा मटेरियल जिसमें धारा प्रवाहित नहीं कराता। हो गया? आगे बात करूं? आप किसकी बात किया? अर्धचालक को बोलते हैं सेमी कंडक्टर। अर्धचालक, अर्धचालक क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, समझना। अर्धचालक उसको बोलते हैं जिसकी चालकता, चालकता मतलब समझ गए, जिसमें करंट क्या हो जाए, फ्लो हो जाए, जिसकी चालकता, लिखना नहीं बेटा, चालकता यानी कंडक्टिविटी, जिसकी चालकता, चालक तो पढ़ा होगा, चालक यानी कंडक्टर, और दूसरा है कुचालक, कुचालक भी पढ़ा होगा। चालक और क्या है, कुचालक। समझ में आए? अर्धचालक किसको बोलते हैं, जिसकी चालकता चालक और कुचालक के बीच हो, जिसकी चालकता क्या हो बेटा, चालक और कुचालक के बीच हो। समझ में आए? जिसकी चालकता किसके बीच हो, जिसकी कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच हो, उसको बोलते हैं कुचालक। अब ये जो कुचालक है, जो सॉरी अर्धचालक है, तो बेटा अर्धचालक में क्या होता है कि यहाँ पे जैसे जर्मेनियम सुना होगा, जर्मेनियम, जर्मेनियम, जर्मेनियम है, जर्मेनियम क्रिस्टल है, सिलिकॉन है, सुना है, SI सिलिकॉन क्रिस्टल, सिलिकॉन क्रिस्टल, जर्मेनियम आर्सेनाइड, जर्मेनियम आर्सेनाइड क्रिस्टल इत्यादि। आई थिंक समझ में आए कि अर्धचालक उसको बोलते हैं जिसकी चालकता, जिसकी कंडक्टिविटी चालक और कुचालक के बीच हो। इसमें क्या है, चालक मतलब जिसमें धारा प्रवाहित हो जाए, कुचालक जिसमें धारा प्रवाहित ना हो, जिसकी चालकता चालक और कुचालक के बीच हो, उसे क्या बोलते हैं, अर्धचालक। अर्धचालक जो है, तो इस अर्धचालक को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है शुद्ध अर्धचालक, क्या होता है, शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध यानी प्योर, प्योर सेमी कंडक्टर, ठीक है। और दूसरा क्या है, अशुद्ध अर्धचालक, अशुद्ध अर्धचालक, अशुद्ध को बोलते हैं इम्प्योर, क्या बोलते हैं, इम्प्योर, या फिर इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक, दूसरा नाम होता है इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, और इसका दूसरा नाम होता है एक्सट्रिंसिक, नाम सुना होगा। अशुद्ध या क्या बोलते हैं, बाह्य, बाह्य अर्ध, नाम सुना है कभी ऐसा, अशुद्ध या बाह्य, इसको शुद्ध को बोलते हैं बेटा, दूसरा नाम होता है निज अर्धचालक, क्या बोलते हैं, निज अर्धचालक, क्या नाम है, निज अर्धचालक। समझ में आ गए बच्चे? एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक सेमी। अब जो है ये हमने बात किया, तो अशुद्ध अर्धचालक को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अशुद्ध, शुद्ध मतलब होता है जिसमें हम किसी भी प्रकार की कोई भी अशुद्धि नहीं मिलाते, उसको हम क्या बोलते हैं, शुद्ध अर्धचालक। अशुद्ध किसको बोलते हैं, जिसमें हम अशुद्धि मिला सके। अशुद्धि किसकी मिला सके, ट्राइवैलेंट या पेंटावैलेंट की, त्रिसंयोजी या पंच संयोजी की अशुद्धि मिलाते, तो उसके आधार पर बाह्य अर्धचालक को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक होता है पी टाइप, क्या होता है, पी टाइप, और ये एक अन टाइप, पढ़ा भी होगा शायद, पी टाइप एक चैप्टर भी था शायद, पी टाइप सेमी का पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। और एक क्या होता है एन प्रकार का अर्धचालक, ठीक है।
दीदी लोग यहाँ ध्यान रखना, पी प्रकार का अर्धचालक किसको बोलते हैं? पी प्रकार का अर्धचालक उसको बोलते हैं जिसमें त्रिसंयोजी, जिसकी संयोजकता लास्ट में क्या है? 3 आया, उसको मिलाने पर क्या मिलेगा बेटा? उसको मिलाने पर क्या मिलता है? पी प्रकार का। क्या मिलेगा बेटा? पी प्रकार। तो पी प्रकार समझ में आया क्या मिलेगा? जब किसके अशुद्धि मिलाओगे? त्रिसंयोजी, त्रिसंयोजी अशुद्धि। त्रिसंयोजी मतलब होता है ट्राइवेलेंट। कौन सा वैलेंट बेटा? ट्राइब। चलो पहले इतना नोट करो, लिखाऊं क्या कि लिख लोगे? लिखा दो, जस्ट एक मिनट। हेलो दोस्त, क्लास में हूँ, करता हूँ भी। हाँ जस्ट एक मिनट रुकना है ना, बस एक मिनट रुकना बेटा, इसको नोट करना, ठीक है? इसको नोट करो, फिर मैं डिफरेंस लिखाता हूँ जो लिखा है। तो नोट करिए, फिर मैं इसकी डिफरेंशियल बोलूँगा। तो डेफिनेशन के लिए रेडी हो क्या? डेफिनेशन बोलूं क्या? अभी ना बोलूं? जर्मेनियम आर्सेनाइड क्रिस्टल। चल बेटा हिंदी में अच्छा नोट कर लो, फिर परिभाषा लिखा रहा हूँ ना इसको। बेटा हो गया सबका? चलिए इसकी परिभाषा लिखिए, अर्धचालक क्या है बोलो? जिसकी चालकता, लिखो बेटा, जिसकी चालकता चालक और कुचालक के बीच हो। लिखिए बेटा परिभाषा, जिसकी चालकता चालक और कुचालक के बीच हो, जिसकी चालकता चालक और कुचालक के बीच हो, उसे अर्धचालक कहते हैं, उसे अर्धचालक कहते हैं। द कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, conductor and insulator, conductor and insulator, conductor and insulator is called, 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 is called, conductor and insulator is called, is called, conduct is called semiconductor, is called semiconductor। बाकी सब नोट करना है। अब बेटा इतना नोट हुआ सबका? अब यहाँ पे समझ में आया त्रिसंयोजी अशुद्धि। त्रिसंयोजी कैसे कौन कौन से होते हैं? बोरान, एल्युमिनियम। बोरान की बात करें तो बेटा बोरान में देखा होगा, बोरान का बेटा एटॉमिक नंबर कितना था? 5। अब 5 होता है तो क्या होता है? 2, 3, लास्ट में क्या 3। एल्युमिनियम की बात करें बेटा 13 होता है, 2, 8 और 3, तो लास्ट में क्या 3, जिसकी वैलेंसी क्या हो 3। जैसे बोरान है,
बोरान है, एल्युमिनियम है, एक्सेट्रा। ये सब के किसके एग्जाम्पल बेटा? त्रिसंयोजी के। पंचसंयोजी अशुद्धि किसको बोलते हैं? जिसकी संयोजकता, जिसकी वैलेंसी क्या है? 5। जैसे फास्फोरस का नाम सुना होगा, आर्सेनिक नाम सुना होगा, सुना कि नहीं सुना? हाँ, नाइट्रोजन का नाम सुना होगा। जैसे फास्फोरस की बात करें 15 होता है, 15 होता है तो बेटा क्या 2 और 8 और लास्ट में क्या 5, जिसकी वैलेंसी क्या है लास्ट में 5। समझ में आए? तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना, पंचसंयोजी, पंचसंयोजी बोलते हैं पेंटावैलेंट। क्या बोलते हैं? पेंटा। पंचसंयोजी अशुद्धि किसकी अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त होता है बेटा? पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाने पर। कौन सा संयोजी बेटा? पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाने पर ही प्राप्त होता है। पंचसंयोजी क्या है? अशुद्धि मिलाने पर क्या हो गया? प्राप्त होगा। हो गया बेटा? कोई डाउट है क्या बेटा? पी टाइप और क्या हो गया? एन टाइप। पी टाइप समझ में आए कि बेटा पी टाइप मतलब समझ में आए, जिसको बैलेंसी क्या हो बेटा 3, उसको मिलाने पे क्या मिलता है बेटा? पी टाइप। एन टाइप किसको बोलते हैं? जिसकी बैलेंसी क्या हो बेटा? लास्ट में 5 है, उसको मिलाने पर क्या मिलेगा? एन टाइप। इतनी बातें समझ में आई? तो पूछा पी टाइप में किसकी अशुद्धि होती? क्वेश्चन बनता है त्रिसंयोजी की। और बेटा यहाँ पर एन टाइप में किसकी अशुद्धि मिलाते हैं? पंचसंयोजी। ये पूछा जाता है। आगे बात करूं बेटा? कोई डाउट तो नहीं? चलो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। स्वर्ण पात्र इलेक्ट्रोस्कोप नाम सुना है? इलेक्ट्रोस्कोप स्कोप। बेटा स्वर्ण पात्र इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? स्वर्ण पात्र इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है कि बेटा किसी पात्र में कोई बेसल है, कोई पात्र है, उस पात्र में बेटा यहाँ पे कितने चार्ज क्या होता है? प्रेजेंट है। उस चार्ज को पता लगाने के लिए, समझ में आए? उस कोई बर्तन है, कोई बेसल है, कोई उसमें कितना आवेश क्या है उपस्थित है, इसका पता लगाने में। तो बेटा नाम लिखा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। यानी बेटा इसमें सोने की पत्तियां वत्तियां से रिलेटेड हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। और इसकी प्रेजेंस मतलब इसकी हेल्प से हम बताते हैं कि कितना आवेश क्या प्रेजेंस है। तो इसका काम करते हैं आवेश की उपस्थिति का पता लगाने पे। लिखो बेटा यहाँ पर, इसकी सहायता से क्या करते हैं बेटा? किसी पात्र में आवेश की उपस्थिति का पता लगाते हैं। आवेश की उपस्थिति का पता लगाया जाता। टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ चार्ज। टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ चार्ज, चार्ज की उपस्थिति क्या करते हैं? पता लगाते हैं कितना चार्ज पड़ता है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप शायद 12th क्लास में सुना भी होगा। ऐसा था क्या कि नहीं था? पढ़े थे? ठीक है। आप कहाँ से हो? सिंगरौली से। सिंगरौली में कहाँ से हो? बैडन से। ठीक। अच्छा, और सिंगरौली से कौन है? और कोई है? बन जाएगा। डाउट है क्या? अरे बोलो बेटा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसके बाद आगे हम बात करते हैं। सबने नोट कर लिया? एक नाम सुनोगे बेटा, अर्थिंग। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं अर्थिंग को हिंदी में? क्या बोलते हैं? पृथ्वीकृत।
हाँ पृथ्वी से करते हैं, तो हिंदी में क्या बोलते हैं? पृथक्कृत। चलो अर्थिंग ध्यान रखना, ठीक है। क्या लिखा? अर्थिंग। अर्थिंग बेटा क्या होता है? अर्थिंग क्या होता है कि अर्थिंग के माध्यम से जितने भी चार्ज, जितने भी आवेश उपस्थित है, इसके माध्यम से क्या है, उसको पृथ्वी में भेजा जाता है। संपूर्ण आवेश को कहाँ भेजा जाता है? पृथ्वी में भेजा जाता है। तो बेटा अर्थिंग आपने देखा हो, घरों में अर्थिंग करते हैं, जो भी अर्थिंग करते हैं कि जो एक्स्ट्रा चार्ज आ रहे हैं, जो एक्स्ट्रा चार्ज मतलब देखा हो कहीं शॉक लग रहा है, कहीं देखा होगा कि लोहे का जैसे दरवाजा है तो उसमें कभी करंट आ जाती है, अर्थिंग आ जाती है। तो अर्थिंग क्यों दिया जाता है? ताकि इसके माध्यम से पूरा जो आवेश है, एक्स्ट्रा चार्ज, वो कहाँ चले जाए? अर्थ में। ये क्या होता है? अर्थिंग, ध्यान रखना। अब इसके आगे बात करता हूँ। ये बात समझ में आई? छोटी मोटी टॉपिक। आपने चालक का नाम सुना होगा, कुचालक का नाम सुना होगा, अर्धचालक का नाम सुना होगा, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का नाम सुना। फिर आपने किसकी बात की? यहाँ पे अर्थिंग के बारे में मैंने बताया कि अर्थिंग के माध्यम से जो एक्स्ट्रा चार्ज है उसको कहाँ भेजा जाता है? अर्थ में, पृथ्वी में भेजा जाता है। अब इसके आगे हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अर्थिंग का जो है तो मैं फोटो आपको दिखाता हूं, अर्थिंग कैसे है, देखना अर्थिंग। प्रोसेस लिखा है अर्थिंग डिफाइन द प्रोसेस इन विच द, क्या लिखा है? इंस्टेंटेनियस डिस्चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या कर दिया? डिस्चार्ज क्या था? टेक प्लेस बाय ट्रांसफरिंग चार्ज डायरेक्टली टू द अर्थ थ्रू लो रेजिस्टेंस वायर। एक लो रेजिस्टेंस वायर लगा के जिसमें कहाँ भेजा जाता है? अर्थ में। अब अर्थिंग का फोटो में दिखाता हूँ। और जैसे ग्राउंडिंग कर देते हैं यहाँ पर, अर्थिंग कैसे करते हैं कि एक एल्युमिनियम, जो जिसकी रोड लेते हैं एल्युमिनियम कॉपर की, उसको थोड़ा सा गड्ढा किया जाता है, फिर वहाँ पे गड़ा जाता है और आपके कनेक्शन से जहाँ है उस अटैच कर देता है। कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आए तो उसको क्या करते हैं कि अर्थ से जोड़ देते हैं। हाँ, जैसे अर्थिंग ये पूरी बनाने की, अर्थ की पूरी प्रोसेस है कैसे बनाते हैं, ठीक है। दिख रहा होगा अर्थिंग का। यहाँ पे जैसे एक न्यूट्रल वायर होता है, एक अर्थिंग होता है, एक लाइव वायर होता है, ठीक है। किसकी बात करें? अर्थ की। कि अर्थिंग बहुत सारे टाइप की होती है। दिख रहा है अर्थिंग? समझ में आया अर्थिंग? डाउट है क्या? ये अर्थिंग से रिलेटेड बात किया। विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि हमारे पास क्या है? एकांक आवेश है। कैसा आवेश है? एकांक आवेश। एकांक आवेश को बोलते हैं यूनिट चार्ज। एकांक आवेश है। कैसा आवेश है? एकांक आवेश। एकांक आवेश होता क्या है इसके बारे में बात करता हूं। करें आगे। कौन सा आवेश है? एकांक आवेश। एकांक आवेश के आसपास का एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां तक इसका क्या रहेगा? प्रभाव रहे। यूनिट चार्ज है, यूनिट चार्ज का जहां तक क्या रहेगा? इफेक्ट रहे। सराउंडिंग इफेक्ट ऑफ यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज है एकांक आवेश से इसके आसपास का वह क्षेत्र जहां तक इसका क्या रहे? प्रभाव रहे। सिंपल सी बात करूं कि फिजिक्स में पढ़ा रहा हूं मैं, यूनिट चार्ज हूं, मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, मेरा प्रभाव कहां तक है? इस क्लास के बच्चों तक है। इस क्लास के बाहर के बच्चों का है क्या? नहीं है। अगर बाहर सर्विस सुन रहे होंगे तो उसको कोई फर्क पड़ रहा हो क्या? नहीं। मतलब बोला है एकांक आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक इसका प्रभाव रहता है उसे क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। जैसे अपने यहाँ सुना होगा कि एमपी में एक योजना आई थी, लाडली बहना योजना। क्या होता है लाडली बहना योजना में? पैसा मिलेगा, 1000 2000 जो भी है। तो ये योजना कहाँ चली थी? ओनली एमपी में। तो कहाँ के लोग इफेक्ट हुए? एमपी के। लाडली बहना,
तो बहनों को मिला, बाकी नहीं मिला सबको। यस नो, उसकी एक कैटेगरी रखा है यहाँ पर, जो भी एक क्राइटेरिया रखा गया कि इस क्राइटेरिया के लोग अगर आते हैं तो इनको ही मिलेगा, अदरवाइज सबको नहीं मिलेगा। तो ये योजना जो है तो एमपी के जो भी सीएम है उन्होंने लागू किया, इन्होंने अप्लाई किया, तो कहाँ के लोग इफेक्टेड हो रहे हैं? एमपी के। तो जहाँ मतलब बात करूं कि जहां तक उसका इफेक्ट है वही उसका क्या कहलाता? क्षेत्र। यस नो, उसका इफेक्ट कहाँ? एमपी तक। एमपी, अब यूपी है, झारखंड है, दूसरे स्टेट में चले जाओ, क्या उनको भी मिल रहा होगा? आया समझ में? वो कहाँ तक मिल रहा होगा? जहां तक मतलब क्या है उसका क्षेत्र। क्लियर हुआ? तो बात करें कि एकांक आवेश है, इसके आसपास का वह क्षेत्र जहां तक इसका प्रभाव रहता है उसे क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। सराउंडिंग इफेक्ट ऑफ यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज के आसपास का ऐसा क्षेत्र जहां तक इसका क्या रहे? प्रभाव रहे, उसी को हम क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। तो सराउंडिंग लिखना नहीं, सुन लो क्या लिखेंगे? एकांक आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। सराउंडिंग इफेक्ट ऑफ यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। लिखें, surrounding effect of unit charge, surrounding effect of unit charge is called, surrounding effect of unit charge is called, is called, is called, is called, क्या called बताना बेटा? is called electric field, is called electric field, is called electric field, is called electric field, is called कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। हिंदी में लिखेंगे, एकांक आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ तक प्रभाव रहता है, एकांक आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ तक इसका प्रभाव रहता है, जहाँ तक इसका क्या रहेगा? प्रभाव रहता है, प्रभाव रहता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं, उसे कौन सा क्षेत्र कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। कौन सा क्षेत्र बोलेंगे? समझ में आ गया? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र क्या होता है समझ में आए? जहां तक उसका क्या रहेगा? प्रभाव रहेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। एनी डाउट? बता पाओगे क्या होता है विद्युत क्षेत्र? जहां तक उसका क्या रहेगा? प्रभाव रहेगा, उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। यस या नो? एनी डाउट? विद्युत क्षेत्र। अब अगला हेडिंग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंग्लिश में बोल दिए थे बेटा, इंटेंसिटी ऑफ कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चल बात करो, क्या लिखा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है समझते हैं क्या होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें, एकांक आवेश से, एकांक आवेश जितने बल का क्या करेगा? अनुभव करेगा। एकांक आवेश पर लगने वाला बल, एकांक आवेश जितने बल का क्या करता? अनुभव करता, उसी को क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बट ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं, E इक्वल टू क्या है? F अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट का मतलब होता है कौन सा आवेश? परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश। इसको क्या बोलते हैं? परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। क्या बोलेंगे? परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, लगने वाला, परीक्षण आवेश पर लगने वाला क्या है? बल। किस पर लगने वाला बल? परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। ठीक है, देखना तो क्या लिखा? परीक्षण आवेश पर कौन लगने वाला बल, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। इंग्लिश में बोलते हैं बेटा यहाँ पे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको बोलते हैं यूनिट चार्ज। कौन सा चार्ज? यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज या टेस्ट चार्ज, है ना? चलो टेस्ट में देता है।
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिएगा, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश का जो अनुपात होता है, किसका अनुपात, परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल होता है और परीक्षण आवेश का जो अनुपात होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आए क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बोलो, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फॉर्मूला ध्यान रहेगा, इक्वल टू एफ अपॉन क्या है क्यू, क्या रहेगा इसका फॉर्मूला, इसका क्या फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। चलिए इसका देखते हैं कैसे करना है, ओके। अब इसको थोड़ा सा और देखते हैं कैसे हुआ। अब यहाँ पे इतना होने के बाद देखना, अब यहाँ पे इसकी बात करें कि यहाँ पर फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, फोर्स की यूनिट क्या होती, न्यूटन। यूनिट की बात करें कि यहाँ पर इसकी यूनिट क्या होगी, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और यहाँ पे इसकी यूनिट क्या होती है, कूलाम, न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम, तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन कूलाम की पावर क्या, -1। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जाए, डायमेंशनल फॉर्मूला यानी बीमित सूत्र, नाम सुना है कभी, दीदी टफ तो नहीं लग रहा, स्पीड तो नहीं पढ़ा रहा हूँ। बीमित सूत्र की बात करें तो क्या लिखा, फोर्स, अब फोर्स का बीमित सूत्र क्या होता है, ml की पावर क्या, -2। चार्ज का क्या होता है बेटा, at, सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या बनेगा, ml की पावर क्या, -3, a की पावर क्या, -1 बन जाएगा। कुछ तो बोलो, तो परिभाषा बोलो इसकी, एक बेटा परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को, परीक्षण आवेश के अनुपात को, परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या हो गया दीदी, थोड़ी देर से पी लेना आराम से, बस 5-7 मिनट और रुक जाओ। चल बेटा एक क्वेश्चन बोलो इंग्लिश में, फिर हिंदी बोल दो। लिखिए क्वेश्चन, इस समझ में आ गया फॉर्मूला, लिखिए कैलकुलेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ प्रोटॉन, कैलकुलेट अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ प्रोटॉन, कैलकुलेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ प्रोटॉन placed in placed in placed in an electric field, placed in an electric field of intensity, electric field of intensity, electric field of intensity 3 into 10 की पावर 3 into 10 की पावर 3 3 into 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। हिंदी में लिखिए बेटा, किसी प्रोटॉन पर लगने वाले बल की गणना करो, लगने वाले बल की गणना करो यदि प्रोटॉन 3 गुणा 10 की पावर 3 3 गुणा 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलाम के न्यूटन पर कूलाम के विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। यदि प्रोटॉन एक समान विद्युत क्षेत्र
3 गुणा 10 की पावर 3, 3 गुणा 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम के क्षेत्र में रखा गया है। बेटा क्वेश्चन एक बार हिंदी में पढ़ना, क्या लिखा है हिंदी। रखा गया और करके हिंदी में लिखो। एक प्रोटॉन, एक प्रोटॉन, एक प्रोटॉन, क्या लिखा बेटा, एक प्रोटॉन, एक प्रोटॉन 3 गुणा 10 की पावर 3, 3 गुणा 10 की पावर 3 न्यूटन, न्यूटन, न्यूटन के विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, न्यूटन के विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, 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 तो रखा गया है तो लगने वाले बल की गणना करो, लगने वाले बल की गणना करो। चलो बेटा बोर्ड पे देखना, प्रोटॉन बोला है ना बेटा, क्या बोला कि यहाँ पे बोला कि प्रोटॉन, आपको क्या बोला, प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे चार्ज पता है क्या होता है बेटा, 1.6 इंटू 10 की पावर क्या, -19 कूलम। यस सर, प्रोटॉन पे है, ये रखा है बेटा, कहाँ रखा है, एक समान विद्युत क्षेत्र, नाम क्या दिया बेटा, 3 गुणा 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम के क्षेत्र में रखा गया है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोल रहा है कि लगने वाले बल यानी F की गणना करो। तो दीदी लोग ऐसा कुछ पढ़ा है अपने फॉर्मूला, क्या पढ़ा है, E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। तो बेटा F पूछ रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो F इक्वल टू क्या, Q नॉट इंटू E। Q नॉट की बात करें तो क्या होता है बेटा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो कितना रखा बेटा, 3 गुणा 10 की पावर 3, 16 कम 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 4.8 इतना तो आ गया होगा बेटा। 19 में 3 घटा दें बना क्या बचेगा, 16, और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। बेटा ये आंसर हो गया। टफ लग रहा है, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में बात करें, चलेगा। एनी डाउट, अपने अपने क्वेश्चन पूछिए, मन में कोई डाउट नहीं तो हम फिर नेक्स्ट क्लास में बात करता हूँ। क्लियर, एनी डाउट।
5 बज जाएगा तो छुट्टी हो जाएगी यार। वो लाइव क्लास लेंगे आज। उस दिन नहीं ले पाए सर क्लास। क्यों बायो पढ़नी है तुम्हें? तुम्हारा पाठ्यक्रम सभी सब्जेक्ट का होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर को जैसे समय लगेगा, सर की 3 घंटे की क्लास भी लग सकती है तुम्हारे। समझ रहे हो बात को? कहां तक पढ़ लिया था अपन ने? कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है भैया आइशो वगैरह में, इनमें तो ये जो कंफ्यूजन है वो सारा दूर कर देंगे अपन। कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल वगैरह करेंगे अच्छे से, फिर उसके बाद में अपन बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले। फाइनली आज क्लास रहेगी अपनी थोड़ी सी लंबी, तो थोड़ा सा सावधान सतर्क हो जाइए और आलस को थोड़ा सा दूर भगा दीजिए। जाना है? और किसी को जाना है? अच्छा वो बालिका ही नहीं आज, बस नहीं मिलती उनको। हाँ